हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू अगेन। और आज का ये सेशन बाकी के जितने भी सेशंस आपने पीछे हमारे चैनल पे देखे उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मिथ्स इसके अंदर सॉल्व किए जाएंगे आपके। बहुत ही सारे इश्यूज जो आपके हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। अब इश्यूज कौन कौन से हैं? देखिए, यूपीएससी और सभी सर्विसेज की या जितने भी एग्जामिनेशन है सभी की राम कहानी एक जगह आके खत्म होती है कि करंट अफेयर वर्सेस स्टैटिक पोर्शन। ये हर किसी को अपने एग्जाम के आखिरी दिनों में फील होता है और मैं बताऊंगा आपको ये क्यों फील होता है और इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो इस बात को सिंपली समझेंगे हमारे सेशन की मदद से। तो हमारा ये सेशन देखते हैं भाई, कौन सा सेशन हो गया ऐसा। जादू की घुट्टी कौन सी हो गई? तो ये जादू की घुट्टी ऐसी है भाई, ये है इसका ब्लूप्रिंट। देखो, हम पहले ही ब्लूप्रिंट दे देते हैं। अगर किसी किसी को लगता है कि इसमें से कुछ काम का नहीं है, देन दे कैन स्किप और एनीथिंग व्हाट दे वांट। हम बात करेंगे स्टैटिक वर्सेस करंट के बीच में। करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, कैसे सेग्रीगेट करें, कहाँ से करंट अफेयर को पढ़ें, मैगजीन से पढ़ें कि एडिटोरियल से पढ़ें कि यूट्यूब से पढ़ें, और पढ़ें तो कैसे पढ़ें। आओ, याद ही नहीं होके देते यार, 4-4 5-5 बार पढ़ लेते, कमाल की बात है, याद नहीं होते। तो कितनी रिवीजन करें कि भाई याद हो जाए। और क्या नोट्स बनाने चाहिए? कुछ टॉपर बोलते हैं हाँ, कुछ टॉपर बोलते हैं नहीं। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन इस सेशन में आपको मिलेगा। और यूट्यूब की वीडियोस क्या वो यूजफुल हैं कि नहीं है? मतलब यूट्यूब क्या ऊपर आता है ना कि रशिया ने यूक्रेन पे किया आक्रमण, ये इंडिया लवार लड़ेगा, ऐसे ऐसे, ये करेगा, वैसे वैसे, इसकी होगी जय, इसकी होगी पराजय। क्या वो यूजफुल है कि नहीं है करंट अफेयर की वीडियोस? लेट्स सी। आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं भाई। तो सबसे पहले जो हमारा युद्ध होना है वो किसके बीच में होना है? स्टैटिक वर्सेस करंट। देखो भाई, स्टैटिक को मैं बोलता हूँ बाप और करंट को बोलता हूँ बेटा। क्यों भैया? स्टैटिक से करंट निकलता है, करंट से स्टैटिक नहीं निकलता। तो भाई सीधी बात, नो बकवास। और यहाँ पे कुछ भी प्यास नहीं बुझाता। ये तो प्यास आपकी सिविल सर्विसेज में आने की। कीप काम। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, ठीक है? तो भाई बाप बाप को इज्जत दो। अगर बाप स्टैटिक है तो इज्जत दो, करंट अफेयर को थोड़ी कम इज्जत दो, ठीक है? क्यों? क्योंकि स्टैटिक से करंट निकला है। लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री क्या बोलती है आपको? फॉलो दिस, कि करंट अफेयर के अंदर आपको गवर्नर का आर्टिकल मिला, तो अब उस गवर्नर के आर्टिकल को आप न्यूज को पढ़ो और फिर उसके बाद हमने जो नीचे बहुत सारा गवर्नर के बारे में बेसिक दिया हुआ है आप उसे पढ़ो। अब खुद सोच के देखो कितनी मूर्खों वाली बात है ये, है कि भाई जो आपने बेसिक दिया है अपनी मैगजीन के अंदर, भाई वही बेसिक तो हमें लक्ष्मीकांत में है। और हमें तो बचपन से बताया गया है फर्स्ट ईयर से कि अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो रीड लक्ष्मीकांत, है ना? अब लक्ष्मीकांत से क्यों नहीं पढ़ रहे हो उसको? लेकिन नहीं, हमें पढ़ना है तो यहीं से पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत को गई अपने मतलब अपनी मामा मौसी चाचा ताऊ जहां पे भेजना भेज दो लक्ष्मीकांत को, ठीक है? अब कहते हैं भाई हम ना करंट अफेयर पढ़ रहे हैं फला फला मैगजीन से, बहुत बढ़िया। अब उस मैगजीन के अंदर कंटेंट क्या होता है? सारा बकवास। अब आप देखना, सबसे पहले होगा भाई इन न्यूज। भाई न्यूज में क्यों है ये, ऐसा ऐसा करके लिख देंगे या ऐसा मिलेगा। अब उसमें से 2-3 वर्ड ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, प्योर एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे। और फिर आता है बेसिक, है ना? जो मैंने बताया कि गवर्नर के बारे में बेसिक बेसिक चीज। अगर रिवर है तो रिवर के बारे में लिखेंगे, मिएंडर है तो मिएंडर के बारे में, ऑक्सबो लेक है तो ऑक्सबो लेक के बारे में, सुपरनोवा है तो बिग बैंग की थ्योरी एक्सप्लेन कर डालेंगे। तो ये बेसिक का स्टैटिक। यहाँ पर फिर स्टैटिक आ गया। मतलब सोचो, इतना अगर करंट अफेयर का पेज है, हम आपको सिंपली दिखाते हैं, अगर इतना करंट अफेयर का पेज है, यहाँ पे आएगी न्यूज की 2 लाइन और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका स्टैटिक शुरू। ये सारा स्टैटिक है, ठीक है भाई? फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिकेशंस होंगी, जैसे कि सपोज अगर कोई बिल आता है भाई, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल, 3-4 लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं और उनमें से अगर लॉजिकली वर्ड्स निकालोगे तो 5-10 होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपको हाईलाइट करने तो 20-25 वर्ड्स होते हैं, ठीक? ये भी मैं आपको बताऊंगा, भी समझ नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी, बट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, राइट? उसके बाद प्रो एंड कॉन्स बताती है इनके, है ना, कि इस बिल का ये फायदा है, इस बिल का ये नुकसान है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये इसको मैंने स्टैटिक में नॉमिनेट किया है। अब आप कहेंगे सर ये तो स्टैटिक नहीं है, ये तो जो है ओपिनियन बेस है और ये तो हमें वहीं पे एग्जाम में यही लिखना पड़ेगा। क्या बकवास करते हो? अगर आपका स्टैटिक जो है पॉइंट के ऊपर होगा, उंगलियों की फिंगर टिप्स के ऊपर होगा, तो ये प्रो एंड कॉन्स की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देता हूं, ठीक है? मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी अगर डैम बन रहा है तो उस डैम के बनने के नेगेटिव्स बताइए। अभी आप, है ना, 1-2 नेगेटिव सोच पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया लोग होंगे तो 3-4 सोच पा रहे होंगे, 5 सोच पा रहे होंगे। करंट अफेयर में वही चीज लिखी हुई मिलनी है और कुछ नहीं मिलना। तो अब जब आप लॉजिक से समझ पा रही हो कि डैम बनाएंगे तो भाई फॉरेस्ट डूबेगा, अब फॉरेस्ट डूबेगा तो फॉरेस्ट के साथ वाइल्ड लाइफ भी जाएगी, एक्वाकल्चर मतलब पानी भरा रहेगा तो वहां से मीथेन का एमिशन भी ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये नेगेटिव हो गए। ट्राइब्स होगी, ट्राइब्स को वो करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करने का, हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हैम्पर होगा, ठीक है? हमारा जो ग्रीन जीडीपी है उसके अंदर नुकसान कम होगा, वो नुकसान ज्यादा होगा। तो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट है, यही चीज आपके उसमें मिलेंगी आपकी मैगजीन्स के अंदर, या आप जहां से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो क्यों बकवास करनी भाई, इतनी फालतू नहीं करनी। डेटा,
अब बात करते हैं डेटा। कहेंगे सर डेटा तो होता है, डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। भाई सपोज अगर वुमेन है, वुमेन के ऊपर आपके पास 10 डेटा है, वुमेन का मतलब एजुकेशन, उनका लिटरेसी, उनके जो IMR MMR, ठीक है, उनका हेल्थ, उनकी एनीमिया, ठीक है, और उनसे रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस, और वुमेन्स पार्लियामेंट में कितनी, और ऐसे कुछ मिला के 10 टॉपिक, ठीक है, 10 डेटा तैयार होने चाहिए। इसके अलावा आप क्या ही कर लोगे भाई। अगर लिखा हुआ है कि पिछले 10 साल में 5 से 8 साल तक की लड़कियों में एजुकेशन रेट इतना बढ़ा है और 9 से 12 साल तक की लड़कियों में एजुकेशन रेट इतना बढ़ा है, तो सोच के देखो, क्या यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगी कि 5 और 8 और 9 और 12 के बीच में कितना है? वो सीधा वुमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछती है, या फिर वुमेन को 3 हिस्सों में बांटती है। भाई वुमेन के अंदर या गर्ल होगी, ठीक है, मैरिड वुमेन, ठीक है, या फिर ओल्ड एज पर्सन, बस इसी के अंदर बांटेगी। अब इसने तो बच्चों के भी बच्चे और बच्चों के भी बच्चों के मतलब इतना सारा पोर्शन बांट दिया। सो सारा बकवास है। आपको वाइजली चूज करना है कि कौन सा डेटा आप जो है अपने आंसर के अंदर यूज कर सकते हो। जिस डेटा का आंसर में यूज है उसे लिखो, जिसका नहीं है उसे मत लिखो। डोंट गो फॉर दैट, राइट। आई होप आपको अभी तक ये सेशन समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लेकिन यूट्यूब आपको कौन सा परम ज्ञान और कौन से ज्ञान की घुट्टी मुगली घुट्टी पिलाता है कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, यहां से देखो, स्टैटिक के ऊपर जाओ और फिर अपना स्कोर इंप्रूव करो। अब ये स्कोर किस चीज का सभी को पता है भाई, हम लगाते हैं टेस्ट सीरीज। बहुत बढ़िया। तो ये करंट अफेयर के टफ क्वेश्चन बनाएंगे, खतरनाक वाले, और टेस्ट में दे डालेंगे। आपका स्कोर आएगी ऐसी की तैसी। और ये आपको 3-4 नॉनसेंस क्वेश्चन जरूर डालेंगे जो आपको डराएंगे। और डरने के बाद क्या बोलेंगे, देखो हमारे बच्चे तो इनको सबको टिक करते हैं, ऐसे ही पेपर यूपीएससी में आते हैं, आपको लगेगा ऐसे ही आते होंगे। और फिर आप उनकी कोचिंग ज्वाइन करोगे और आप फिर से पैसे देके और बन गए मामू। अब इसके अंदर एक बात सोच के देखो भाई आराम से, पिछले साल के PYQ उठाओ, उसमें देखो PYQ के अंदर कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने रत्ती भर भी नहीं सुना। ऐसे 1-2 क्वेश्चन होंगे, बाकी हर एक के बारे में आपने सुना होगा। तो ये टफ क्वेश्चन अगर पर टेस्ट सीरीज के हिसाब से 10 भी क्वेश्चन डाल रहे हैं या 3-4 ही क्वेश्चन डाल रहे हैं, आपकी तो लंका लगा रहे हैं ना ये। तो शांति से जरा सा आराम से सहज के देखो बातों को। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए भाई, आपने तो हमें बता दिया, फंसा तो दिया इतने सारे काम में, अब हमें निकालो। बिल्कुल अवश्य निकालेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हमारी स्ट्रेटजी देखते हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी कमांड होनी चाहिए, और कमांड को इतना हाईलाइट करके इसलिए लिखा हुआ है कि कमांड होनी चाहिए ओवर द स्टैटिक। रीजन क्या है, आपने सपोज फर्स्ट ईयर यूपीएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करी, आपने स्टैटिक छोड़ा, करंट पढ़ा। सेकंड ईयर में आपने फिर से स्टैटिक छोड़ा, फिर से करंट पढ़ा। थर्ड ईयर में आपने फिर से स्टैटिक छोड़ा, फिर से करंट पढ़ा। करंट हर साल नया आता जा रहा है, नया नया नया। और यहाँ पे ओल्ड ओल्ड ओल्ड, ना आपका ये कंप्लीट हो रहा है और ना ये कंप्लीट, 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 और आपके साल निकलते जा रहे हैं। लेकिन आपको स्ट्रेटजी क्या करनी है। अगर आपका स्टैटिक है, फर्स्ट ईयर में आपने स्टैटिक पे कमांड कर ली, सपोज आपका करंट अफेयर बिल्कुल रह गया, तो सेकंड ईयर में स्टैटिक तो आपका हुआ पड़ा है, सिर्फ करंट देखना है। थर्ड ईयर में सेम स्टैटिक तो हुआ पड़ा है, सिर्फ करंट देखना है। यूपीएससी में मैक्सिमम लोग कई बार एग्जाम निकाल जाते हैं। रीजन क्या है, ये उनका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग होता है, उनको सिर्फ करंट पढ़ना होता है, और बहुत कम कम दिनों में करंट पढ़ के एग्जाम निकाल लेते हैं। और मैंने बताया करंट का तो सिर्फ एग्जाम्पल ऐसे मतलब ऐसे होता है, क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन दिया तो आप वैसे उसके पॉइंट लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट, और इनको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप एग्जाम्पल दोगे करंट अफेयर के। सो एग्जाम्पल्स जो आपके ये है ना एग्जाम्पल्स हैं, वही करंट अफेयर से आएंगे, अदरवाइज देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ दैट, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं कि लिमिटेड सिलेबस होता है स्टैटिक का। अगर स्टैटिक का लिमिटेड सिलेबस है तो इसका मतलब कि ये कंप्लीट हो सकता है, लेकिन करंट अफेयर का क्या कोई लिमिटेड सिलेबस है? बिल्कुल नहीं। करंट अफेयर तो एक्सपैंड होते रहते हैं। तो समझदारी किस में है, स्टैटिक लिमिटेड सिलेबस को पढ़ने में कि अनलिमिटेड सिलेबस को पढ़ने में? लिमिटेड सिलेबस को पढ़ने में। बहुत बढ़िया। अभी और आगे चलते हैं। अगर आपका कमांड हो गई स्टैटिक एरिया के ऊपर, तो बेनिफिट क्या होगा कि जो मैंने पीछे आपको सारी चीज बताई थी कि गवर्नर ये वो फलाना ढिमकाना, वो सारी आप करंट अफेयर से रिलेट कर पाओगे और क्वेश्चंस को समझोगे, और करंट अफेयर वाले लोगों का भी दिमाग आप समझोगे कि मुझे ये पढ़ना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन वेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो बहुत ही सेग्रीगेशन के अंदर परफेक्ट हो जाओगे चीजों को, और आपका अच्छा अटैचमेंट होगा सिलेबस के साथ और एग्जामिनेशन के अंदर भी। और सिर्फ एक चीज बचेगी आपके लिए कि आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, ठीक है। और वो याद ये करना पड़ेगा कि यू कैन नेवर बी 100%। तो यूट्यूब के ऊपर या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पैम्फलेट देखकर इस चीज के बहकावे में ना आए कि कोई भी 100% चीज आपको कंप्लीट करा के देगा। देयर इज नथिंग लाइक 100%, ठीक है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मल पीपल क्या करते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करेंगे, जो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे करेंगे, तीसरे नंबर को ऐसे ऐसे करते करते जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है उसको लास्ट में। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे महानुभाव नहीं होते। हमारे यहाँ पे एस्पायरेंट्स होते हैं, और वो कई कई सालों तक एस्पायरेंट रहते हैं। रीजन
वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है उसको पहले करेंगे, फिर मतलब ऐसे उल्टा सुल्टा कुछ करते रहेंगे। जैसे सपोज अभी आपके पास टाइम है, अभी आप अपने स्टैटिक पे इतनी कमांड हासिल कर लो कि जनवरी के बाद आपको स्टैटिक को टच भी ना करना पड़े, उधेड़ दो उसके बाद करंट को, क्या बचा है आपके सामने। लेकिन नहीं, अभी इस समय पे बैठ के क्या करेंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर इनको भूल जाएंगे। फिर जनवरी फेब के बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे बजट आएगा, फिर उसको करने की कोशिश करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को फिर क्वेश्चन गलत करके आएंगे। मतलब पता नहीं क्या ही कर रहे हैं जीवन के अंदर। पर ये हमारे सीएससी एस्पिरेंट्स का रियलिटी है। और नॉर्मेलिटी क्या होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिक सबसे पहले करो, करंट सेकंड नंबर पे करो, डेटा थर्ड नंबर पे करो। इस तरह से आपको चीजें कंप्लीट करने में मजा आएगा। क्यों, आपने पहले स्टैटिक पढ़ लिया, आपको पता चल गया एग्जाम के साथ रेलेवेंस क्या है, तो आपने करंट अफेयर का एज ए एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर लिया। अब जब आपने एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर लिया, थर्ड नंबर पे आपको पता चल गया कि आप इसको ना किस एग्जाम में यूज कर सकते हैं। फिर अब उसके बाद ना आप उसका डेटा या किस पर्सपेक्टिव में यूज कर सकते हैं, उसके डेटा को आप जो है यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। सो दिस इज अ स्ट्रेटजी। बट नहीं, हमें तो ऐसे चलना है। तो इस स्ट्रेटजी को रोकिए और इसको अपनाने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले कीजिए लाइफ के अंदर, राइट। बहुत बढ़िया भाई, अभी आगे चलते हैं। तो ओवरऑल आपको क्या पता चला इस पूरी राम कहानी से कि भाई स्टैटिक का वजन हमेशा ज्यादा है और करंट का वजन हमेशा थोड़ा है। चलो भाई, ये तो बात हो गई साफ। अब बात आएगी क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी कि भैया करंट अफेयर पढ़े तो कहां से पढ़े, बताओ। आपने बता तो दिया कि करंट अफेयर कर मतलब स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक तो हमने पढ़ लिया, अब बचा करंट। तो करंट कहां से पढ़े, आपने तो मार दिया हमको कि मैगजीन से ना पढ़ो, यहां से ना पढ़ो, वहां से मत पढ़ो। अब बताओ पढ़े तो कहां से पढ़े, असमंजस। तो ये देखो भाई, सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताते हैं, कंसेप्ट को सीखिए और मेरे साथ ना आंसर देने की कोशिश कीजिए, दिमाग को चलाइए। क्या यूपीएससी ने आपको बोला है कहां से पढ़ना है करंट अफेयर? नो। तो अगर कोई बंदा बोल रहा है कि XYZ जगह से पढ़ो, तो क्यों पढ़ने भाई, यूपीएससी ने थोड़ी ना बोला है भाई, शाबाश। तो यूपीएससी ने कहां से बोला है? नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, न्यूज़पेपर सॉरी। तो न्यूज़पेपर का क्या फंडा है, इसके बारे में हम सॉरी थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर के साथ सप्लीमेंटेड होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स, ठीक है। बहुत सारी मैगजीन्स आपको मिलेंगी। योजना तो खैर सरकारी है, लेकिन बाकी सभी भी मैगजीन्स आपको मिलेंगी। और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अभी तक कितना, क्या यूपीएससी ने आपको बताया कहां से पढ़ना है? नहीं, करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन अभी देखते हैं, अभी इनकी जो है ना खाल उधेड़ते हैं। तो चलिए उधेड़ना शुरू करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स, इसको समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। भाई ये कहां से प्रिपेयर करते हैं? एबीसी इंस्टीट्यूट है, उसने कहां से प्रिपेयर करेंगे भाई वो करंट अफेयर? उनके घर की खेत की मूली थोड़ी ना है जो कहीं से भी उठा के प्रिपेयर कर देंगे। कहां से करेंगे? न्यूज़पेपर से, शाबाश। डीईएफ इंस्टीट्यूट है, ये कहां से प्रिपेयर करेगा? न्यूज़पेपर से, बहुत बढ़िया। इन सभी को न्यूज़पेपर से ही तो पढ़ना है, सिंपल बात, दोनों को न्यूज़पेपर से कवर करना है। दुनिया के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कहां से कवर करेंगे? न्यूज़पेपर से। क्योंकि मोदी साहब इनके घर पे तो फोन करके बताते नहीं कि ओ भैया सुनो, हमको ना एक नया बिल पास कराना है, आप जरा अपने इंस्टीट्यूट की मैगजीन में छाप दो, आईएएस के बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सोचो, अब ये इंस्टीट्यूट तो है, अब इनके अंदर कौन प्रिपेयर करता है ये मैगजीन? इंस्टीट्यूट का मालिक आगे बैठता है क्या, या यूपीएससी का चेयरमैन यहाँ पे आके बैठ के प्रिपेयर करके जाता है? बिल्कुल नहीं। सीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स हैं, वही बैठ के मैगजीन को प्रिपेयर करते हैं। अब सोच के देखो, एक बंदा इस इंस्टीट्यूट में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों जगह पे सेम ही तो कंटेंट डालेगा ना, तो हर जगह होगा। और आप ना कभी सीएससी के कैंडिडेट्स की वैकेंसीज देखना जो इंस्टीट्यूट्स में आती है, वो एक्सपीरियंस मांगते कि 2 साल कंटेंट डेवलपर का काम हो, 4 साल हो, 5 साल हो। अब भाई सोचो, जिसने 5 साल कंटेंट डेवलपर का काम किया है, उसने वहां पे भी वही काम करेगा, यहाँ पे भी वैसा ही काम करेगा, तो क्यों पंगा लेना भाई? सीएससी के कैंडिडेट्स जो है ना वो प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे जो टॉपर्स हैं वो क्यों रिकमेंड करते हैं कि भाई इस मैगजीन को पढ़ो, XYZ मैगजीन को पढ़ो? अपना दिमाग लगाओ यार। क्या वो कभी बोलते हैं कि आपको यही मैगजीन पढ़नी चाहिए? नहीं, वो सबसे पहले ये बोलते हैं देखो ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी थी, बाकी के लिए भी यूजफुल हो सकता है, लेकिन ड्राइव योर ओन स्ट्रेटजी, ठीक है। बंदे साफ साफ बोलते हैं, लेकिन नहीं, आपको वो देखना ही नहीं है ना, वो समझना है। आपको समझना तूने कौन सी पढ़ी भाई, ये बता तूने कौन सी पढ़ी भाई। उसने जो पढ़ा वो ना बता सकता, वो वहां पे आया सेमिनार में इस वजह से कि भाई उस इंस्टीट्यूट की करे कुछ बढ़ाई, ठीक। तो कुछ लोग जो हैं फेमस क्यों हैं कि भाई ये फलाना बंदा करंट अफेयर बहुत अच्छा कराता है, फेमस कर दो, ये बहुत अच्छा कराता है, फेमस कर दो, ये बहुत अच्छा कराता है, फेमस कर दो। जस्ट लाइक आवर यूट्यूब चैनल, जैसा हमारे यूट्यूब चैनल का हाल है ना, वैसे ही लोगों का हाल है। हमारे यूट्यूब चैनल का क्या हाल है? देखो भाई, अपने यूट्यूब चैनल के ना ये सब्सक्राइबर्स हैं, वैसे शौक मनाने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। सो थैंक यू टू ऑल सब्सक्राइबर। जिन्होंने ना किया कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, कोई आफत ना आ रही, ठीक है। पर खैर फिर भी इसके अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि कुछ लोग होते हैं जो फेमस होते हैं, ठीक है, इस चीज में किसी कंटेंट के अंदर। अब
इसको आपको आगे समझाऊंगा मैं कि ये नुकसान आपको कहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इट्स अ बिग, वेरी वेरी बिग मिस्टेक। ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर सीख रहे हो तो डोंट वरी, आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, अब आप कहेंगे भैया चलो सब समझ में आ गया, बताओ पढ़ना कहां से है, आप तो कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा किए जा रहे हो। तो देखो, अगर मैं बताऊंगा आपको XYZ जगह से पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे सर्च मारोगे। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे, कोई बंदा आएगा आपको बोलेगा भाई ABC से पढ़ो, वो बढ़िया, और फिर से उसी लूप होल में फंस जाओगे। तो फिर इस वीडियो का फायदा क्या है ना। तो मैं आपको ये XYZ रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ठीक, तो XYZ अगर रिकमेंडेशन में नहीं है तो आपको क्या करना है फिर, व्हाट यू शुड रियली डू इज ग्रैब एनी मैगजीन, किसी भी मैगजीन को पकड़ो। ठीक है, जिसमें अच्छे अच्छे फोटोज हो, सिंपल लैंग्वेज हो और छोटी मैगजीन हो, क्रिस्प मैगजीन हो, डोंट वरी। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 100% नहीं होगा, तो फिर से वही 100% का लूप और सेटिस्फेक्शन का रूप कि भाई कोई बोलेगा कि इसमें तो हर कुछ कवर होता है, तूफान ही करते हैं। तो इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं, लेकिन मैंने पहले आपको बताया 100%, देन देयर इज नथिंग 100%। ठीक है, पर फिर भी इसका लूप आज अच्छे से निकाल ही देते हैं आपके दिमाग में से। तो चलो लेट्स अज्यूम, ऐसा अज्यूम करते हैं कि 40% जो मार्क्स है वो करंट अफेयर से आता है, 40% पेपर। ठीक है, मैक्सिमम मानते हैं ऐसा, कई लोग ऊपर नीचे मान सकते हैं, लेकिन 40% मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब एक जो हमारा यूनिवर्सल सत्य है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से 100% नहीं आ सकता, बहुत ही बढ़िया। तो चलो सोच लेते हैं 10% का डेविएशन होगा, मतलब 90% तो एक मैगजीन से आ सकता है करंट अफेयर। ये हमने हाईएस्ट वैल्यू लेके चल रहे हैं, एकदम मैक्सिमम वाली वैल्यू। ठीक है, डोंट वरी। अब चलो 90% हमने मान लिया, तो अभी जो 10% का जो डेविएशन है उसको देखते हैं। 10% का डेविएशन है तो 90% बचेगा। अभी रिमेनिंग इसमें से 10% का डेविएशन कितना हुआ, तो 30% मार्क्स, बहुत बढ़िया। तो 30% मार्क्स मतलब कि 60 मार्क्स। ठीक है, कि 60 मार्क्स का जो आपके सामने है वो कोचिंग मटेरियल में से आएगा। 60 मार्क्स का प्रीलिम्स के अंदर आपका कोचिंग मटेरियल में से आएगा, मेंस का फिर कभी बात करेंगे, लेकिन 60 मार्क्स का कोचिंग मटेरियल में से आएगा, बहुत बढ़िया। अब दूसरा फैक्ट, CSE एस्पिरेंट इसको बनाते हैं हर मैगजीन को, आपको पता है, मैंने पहले बता दिया। तो 90 to 95% न्यूज जो है वो सेम है, क्योंकि सभी ने न्यूज़पेपर से कॉपी पेस्ट किए हैं, बहुत बढ़िया। अब हमारा थोड़ा सा सीसेट अच्छा है तो लगा के देखते हैं। इसका 30% का 90 to 95% कितना होता है, मतलब ये अगर 60 है तो इसका 90 to 95% होगा 54 से लेके 57 नंबर तक। मतलब कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में से 16 मार्क्स का आता है पेपर प्रीलिम्स का, तो उसमें से 54 to 57 मार्क्स जो हैं वो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होंगे, सभी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मैगजीन में होंगे, बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं कि कोई एक टॉप मैगजीन है जिसमें से पूरा 60 मार्क्स का आया, उसकी लैंग्वेज कैसी होगी, हार्ड, बोरिंग और कम रिवीजन होगा। जबकि आपने कोई XYZ मैगजीन पढ़ी है फुद्दू टाइप की, तो मैंने क्या बताया भाई, मिनिमम मार्क्स मान के चलते हैं 54 से 57। तो सपोज 54 मार्क्स का आया, लेकिन ये सिंपल थी, इंटरेस्टिंग थी और आपने ज्यादा रिवीजन किया। अब आप सोच के बताओ, 6 नंबर की कुर्बानी के ऊपर आप इतने सारे रिवीजन कर पा रहे हो, तो जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो रिवीजन वाले के पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि नॉन रिवीजन वाले के पास? कौन ज्यादा एक्यूरेसी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा? ये बंदा। ठीक है, तो रिवीजन और रिवीजन का मतलब आपको पता है। ठीक है, नाउ हु विल गेट मोर मार्क्स, रिवीजन वर्सेस नॉन रिवीजन, ये मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। सर यहाँ पे क्वेश्चन है ये रहा, पर सर टॉप मैगजीन में से, मेंस में से भी तो आता है, आपने तो प्रीलिम्स का तो बता दिया कि 54 तो सब में से आएगा। अगर 60 टॉप मैगजीन में से आता है तो 54 तो आएगा ही आएगा, एक मतलब बेकार सी मैगजीन से भी। तो चलो, लेकिन आप बोलेंगे कि मेंस में भी तो आता है भैया, इसीलिए तो कहते हैं PYQ भगवान है, खुदा है। जैसे वो है ना, जब वो अधीरा आ रहा होता है पुल तोड़ के, तब वहां पे एक बंदा खड़ा होता है कि मैं 5 फुट 1 इंच का हूं, और वो बंदा तो पता नहीं कितने फुट कितने इंच का है, और मैंने तेरा इतना निकाल दिया, तो कौन है? खुदा है वो। ठीक, रॉकी भाई की तरह। तो भैया PYQ है ना, ये रॉकी भाई है आपके, खुदा है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सैंपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका GS पेपर 1 का क्वेश्चन है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडिवियल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट इन द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज? इसको बताओ कौन से करंट अफेयर ने फॉलो किया? स्टैटिक का पोर्शन है। ठीक है, तो बेफिजूल में दिमाग लगाना गलत है करंट के ऊपर, हद से ज्यादा। सेकंड, एग्जामिन द पोटेंशियल विंड एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर लिमिटेड स्पैटियल स्प्रेड। कि भाई विंड एनर्जी का क्या स्कोप है, और हमारे यहाँ पे वो स्कोप बहुत कम रियलाइज हुआ है, क्योंकि बहुत कम जो है विस्तार हुआ है इसका बताइए। भाई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस फॉर्मेट में तो नहीं लिखा होगा। पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में होगा। रीजंस क्या है लिमिटेड स्प्रेड के, ये आपने स्टैटिक पढ़ा तो भी कवर हो जाएगा, वरना आप वैसे भी बता दोगे कि फाइनेंस की कमी है कई कई जगह के ऊपर, गवर्नमेंट एंथुसियाज्म के अंदर नहीं है, R&D हमारी अच्छी नहीं है। ठीक है, या फिर हर जगह पे ज्योग्राफी भी अच्छी नहीं है कि भाई हर जगह पे विंड एनर्जी आपको मिल सके।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नॉर्मली भी बता दोगे, तो कोई पंगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स। वर्क फ्रॉम होम का फैमिली रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ा? ये क्या है भाई? आप करंट अफेयर से क्या ही उखाड़ लोगे इसमें से? अगर आपका स्टैटिक मजबूत है तो इसको बहुत अच्छे से आप आंसर दोगे, साथ में जो करंट अफेयर है उसको एग्जाम्पल की तरह यूज करते हुए। लेकिन अगर आप सिर्फ करंट अफेयर को देखोगे तो विनाश, एकदम संपूर्ण विनाश निश्चित है। आई होप अब आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब समझ में आया ना? और अगर नहीं समझ में आया तो टाइगर श्रॉफ की ये बढ़िया वाला डायलॉग, छोटी बच्ची हो क्या, समझ में नहीं आता तुम्हें? ठीक है, खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी। पर भैया फिर टॉपर्स क्यों रिकमेंड करते हैं? ठीक है, क्या वो सच में रिकमेंड करते हैं? मैंने बता दिया आपको। खुदा कौन है, पीवाईक्यू या टॉपर्स? पीवाईक्यू। टॉपर्स तो भाई समय के साथ बदलते रहते हैं, मतलब कभी वो टॉपर कभी वो टॉपर। और यूपीएससी तो जाना जाता है डायनामिज्म के लिए। तो जो टॉपर जो ट्रिक लगा के अपने एक समय में पास हुआ होगा, हो सकता है अगले साल उसकी बैंड बज जाए। बहुत सारे आपके टॉपर्स देखे होंगे जिन्होंने पहले फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, अगले साल प्री भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं। सो खुदा कौन है? पीवाईक्यू। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, भाई तुम टॉपर बन के कुछ भी बोलो, ठीक है, तुम नया ट्रेंड सेट कर दो। भाई तुम बोलो कि स्टैटिक के ऊपर फोकस करो ज्यादा, करंट को आप ना टाइम दो, पर इतना टाइम मत दो कि करंट के बदले में स्टैटिक की ऐसी की तैसी कर दो। तो करंट को पढ़ो, ठीक है, लेकिन स्टैटिक की ऐसी तैसी मत करो भाई। स्टैटिक को ऊपर रखो, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो अगर तुम टॉपर बनो तो तुम ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। एक्चुअली ये ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में भी बात करते हैं, बट अभी तक क्या बताएं, जो ओरिजिनल बात करते हैं उनकी रीच जरा कम होती है, हमारे चैनल की तरह। खैर चलिए, अब आप बोलेंगे सर एक चीज तो भूल गए, सारी बात तो आपने बता दी। व्हाट अबाउट द न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर के बारे में ज्ञान कौन देगा? तो ये लीजिए भाई आपका न्यूज़पेपर का ज्ञान। कौन सा पढ़ें? कोई सा भी पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। जैसे मैगजीन के बारे में था, वही इसमें पंगा है सारा। क्या सारे न्यूज़पेपर कहां से देखते हैं? गवर्नमेंट की प्रेस जो आया वहीं से चिपकाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो है ना ढंग के होते हैं पेपर्स, ठीक है। सोचो, अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप पेपर कौन सा पढ़ो, तो स्टेट या यूनियन को कैसे रन करोगे भाई? अगर आपको ये डिसीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्टेट को, मतलब आप इमेजिन करके देखो, आपके सामने कोई दंगई आ गया और कुछ आ गया, आप किसी भी सर्विस के अंदर हो, हाउ विल यू हैंडल इट? आप बोलोगे क्या भाई न्यूज़पेपर दिखाओ पहले पढ़ूंगा? अरे भाई आप जो काम करोगे ना, द वर्क यू विल डू दैट विल मेक द न्यूज, वो न्यूज बनाएंगे। तो आपको कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप डिसाइड कर पाए। लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो मेरी सजेशन है द हिंदू, एक्सप्रेस और मिंट, आगे पीछे करके कुछ भी कर लो, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। क्या तीन पढ़े एक साथ? ना, कोई भी एक बहुत है, ठीक है भाई। तीनों में सेम ही चीजें लिखी हुई होंगी, चिंता मत करो। तीन तीन कौन पढ़ता है? जिसका स्टैटिक एकदम सॉलिड स्ट्रांग है, जो ऑलरेडी सर्विस के अंदर है, वो फ्री फंड में बैठा रहता है, वो मिंट पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, आदत हो चुकी होती है उनकी। लेकिन न्यू कमर्स को सिर्फ एक उठाना चाहिए, दो दो तीन तीन की ऐसी मत करो भाई, सिंपल बात। फिर अब बात आएगी सर हिंदी मीडियम वाले कहां से पढ़े? आपने ये तो इंग्लिश के बताए हैं सारे, हिंदी मीडियम वाले कहां जाए? देखो भाई, हिंदी की इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। आईएएस की पोस्ट है यार, ठीक है। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा और आप डीएम हो, तो कैसे आप बन जाओगे? और इसका मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल। कोई भी डीएम, डीसी, आईएएस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको इंग्लिश की हिंदी नहीं आती होगी या जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी। नोट अ सिंगल वन। इवन हिंदी मीडियम वाले जो लोग हैं उनको भी इंग्लिश समझ में आती है। तो प्लीज इंग्लिश के नाम से डरना बंद करें, इंग्लिश को पढ़ें, कोई परेशानी नहीं है, वर्ल्ड लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके ऊपर फिर कभी बहस करेंगे। तो फिर बात करेंगे सर यूट्यूब से अगर करंट अफेयर की क्लासेस कर ले तो, मतलब उसमें तो बहुत बढ़िया है ना, इसी को तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी बोलते हैं। आप बोल रहे हो न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़ के तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, अब क्या होगा? इसलिए यूट्यूब जिंदाबाद, हम तो यूट्यूब से पढ़ेंगे। अब ये यहाँ पे मुझे बात आई टोनी स्टार्क, श्री टोनी स्टार्क जी की बात। उन्होंने है ना ऐसा बोला था ना कि देखो थैनोस ने तो सत्यानाश करोगे, तुम करोगे सवा सत्यानाश। तो भाई ये कर दिया आपने सवा सत्यानाश। रीजन मैं बताता हूँ क्यों। देखो भाई, आप लोग ना यूट्यूब को यूज कर सकते हो, करंट अफेयर्स की क्लासेस को यूज कर सकते हो, क्या समझने के लिए? कि उनको याद कैसे करना है, हाउ यू शुड लर्न देम, ठीक है। उनको एज अ स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं बनाना। स्टैंडर्ड मटेरियल क्यों नहीं बनाता, इसका मैं बताता हूं, ठीक है। आईएएस अगर आप बन गए, ठीक है, और आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो भी कोचिंग लोगे क्या उनकी करंट अफेयर की क्लासेस से, ठीक है। और यूपीएससी में एक भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो खुद न्यूज़पेपर ना पढ़ पाए, एक भी बंदा, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो यूपीएससी इसी को फिल्टर कर देती है बहुत ही स्मार्टली, ठीक। इधर साइड में है कुछ, पर चलिए, ये आपके सामने बातें एक्सप्लेन की मैंने सारी, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, हाउ टू लर्न द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को लर्न कैसे करें? बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बट दिस इज अ स्किल, ठीक है। कोई मेमोरी का खेल नहीं है ये, आपको दिमाग लगा के याद नहीं करना है जैसे बचपन में करते थे, ऐसा नहीं करना। इट इज जस्ट अ स्किल, ठीक है।
तो ओवरऑल इन सारे अभी तक के जितना भी टोटल है उसमें से आपने क्या समझा? उसमें से आपने ये समझा कि भैया स्टैटिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट दें, पहली चीज। सेकंड, आपको करंट अफेयर को सेकंड नंबर पे रखना है। आपको करंट अफेयर की मैगजीन्स फॉलो कर सकते हैं कोई भी, लेकिन एक न्यूज़पेपर अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैगजीन से बाद में भी आपको न्यूज़पेपर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। देन थर्ड वन, आपके पास जो है ना खुद की कैपेबिलिटी होगी, इट वुड बी ए स्किल कि आपको करंट अफेयर कितने अच्छे से याद होते हैं, और करंट अफेयर्स को आप अपनी आंसर राइटिंग के अंदर कैसे लिख पाएं, ये भी आपकी एक स्किल ही बनेगी। सो अभी तक आपको बहुत सारा प्रॉब्लम लगी होगी, सॉल्व हुई होगी, और इन सभी से मैं आपको एक बात बताता हूं, ये ना आईएएस है, ठीक है, 3 शब्द हैं इसके अंदर, लेकिन जिंदगियां लग जाती हैं लोगों की। तो ऐसा हलवा नहीं है कि कोई आके बैठ के बता देगा और आपको याद करके उसको क्रैक करके निकल जाओगे। आपकी पर्सनैलिटी इंक्रीज होगी 101%। बिना पर्सनैलिटी इंक्रीज के आप कुछ भी चीज अचीव नहीं कर पाओगे। यू शुड हैव टू, यू वुड, और ऐसा होगा, शुड वुड जितने भी आर्टिकल एडजेक्टिव जो भी लगते सब लगा दो। सब लगने के बाद जाके आप सिविल सर्विसेज में क्रैक कर पाओगे, और उसमें भी आईएएस की पोस्ट तब आपको मिलेगी। खैर ये तो था अभी तक का। अब इसको याद कैसे करेंगे? अभी सेशन काफी लंबा हो रहा है आई थिंक, तो काफी लंबे सेशन को देखने में लोग थक जाते हैं, है ना। वैसे तो मूवी तो 3 घंटे की देख लेते हैं, लेकिन सेशन देखने में थक जाते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं। ये हमारा टेलीग्राम का सिंपल क्या है लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, शायद नहीं होगा तो कोई बात ना। अपना टेलीग्राम का चैनल को, टेलीग्राम को ओपन करना, उसमें सर्च करना यूपीएससी स्टिंगर, बस इसी को, इतने पोर्शन को सर्च करना। वहां पे एक छोटा सा ग्रुप आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एट देयर और आई विल रिप्लाई। और अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी मैं उसके लिए भी आपके लिए अवेलेबल हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन गाइस। हैव अ नाइस डे।